नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण का खास प्रोग्राम कृषि बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास हेडलाइंस पर। देसी और परंपरागत बीजों को बचाने वाले किसान समुदायों को मिला 10-10 लाख रुपए का अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया किसानों को सम्मानित। देश के अलग अलग राज्यों में 16 सितंबर तक हो सकती है भारी बारिश। उत्तर प्रदेश में बारिश में बने बाढ़ जैसे हालात। हरियाणा सरकार किसानों को सब्सिडी पर देगी 70,000 सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन। अब तक 50,000 किसानों को मिला योजना का लाभ। महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित हुआ अनोखा फैशन शो। रंग बिरंगे फूलों से सजी बकरियों ने किया रैंप वॉक। मराठवाड़ा में अगस्त तक 685 किसानों ने ली अपनी जान। आधिकारिक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। बीते मंगलवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्लांट वैरायटी और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसानों के अधिकारों पर पहली बार भारत में आयोजित की गई वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे किसान ही वो असली इंजीनियर व वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मानवता के लाभ के लिए प्रकृति की ऊर्जा व उदारता का उपयोग किया है। इसी के साथ उन्होंने देसी व परंपरागत किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करने वाले किसानों और कृषक समुदायों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया, जिनमें 6 किसान समुदायों को 10-10 लाख रुपए का प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं पौधा किस्मों व आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 20 किसानों को अवार्ड दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि जैव विविधता संरक्षण सिर्फ कर्तव्य नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम खाद्य और कृषि के लिए प्लांट जेनेटिक संसाधनों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है, जिसमें कुल 150 देश सदस्य हैं। किसानों को सचेत करते हुए एक बार फिर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पूर्वी यूपी में भारी बारिश हो सकती है, जिसके तहत लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं हरदोई, लखनऊ, सिद्धार्थनगर और बस्ती के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बीते दिनों हुई बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में पहले से ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कुछ खबरों की माने तो अब तक राज्य में करीब 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि भारी बारिश की चपेट में आने से बलिया, बाराबंकी, बदायूं, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, मेरठ की कुल 17 तहसीलों के 91 गांव बाढ़ ग्रस्त भी हो चुके हैं। बात करें बाकी राज्यों की तो आईएमडी द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड में 13 से लेकर 16 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं मध्य भारत में 16 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना जाहिर की गई है, जबकि तेलंगाना में 16 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश की लगभग सभी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरह से प्रयास करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार अब किसानों को डीजल से छुटकारा दिलाने के लिए सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन पर सब्सिडी उपलब्ध करवा रही है। बात करें इस वर्ष की तो अभी तक राज्य सरकार द्वारा करीब 50,000 किसानों को 75% सब्सिडी पर ये ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि अगले साल तक 70,000 किसानों को इतनी ही सब्सिडी पर कनेक्शन देने का लक्ष्य सरकार द्वारा तय किया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनके जरिए उन्हें खेती के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव झिंझोली स्थित साधना केंद्र में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 16 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई तरह के मेलों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जहां अलग अलग नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी लगती है।
ऐसा ही एक कार्यक्रम हाल ही में महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट शहर में भी आयोजित किया गया। बीते मंगलवार को JCI क्लब की तरफ से आयोजित किए गए इस अनोखे फैशन शो में बकरियों की रैंप वॉक लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी। इस आयोजन के पीछे मकसद रहा कि लोग अपने मन में पशुओं के प्रति एक भावात्मक रिश्ता बनाएं, साथ ही बकरियों की नस्ल, रहन सहन, टीकाकरण और बकरी पालन करने वाले किसानों को अच्छी इनकम हासिल हो सके और बकरी पालन को किसानों के बीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा भी मिल सके। खास बात ये रही कि रेड कारपेट को काफी बेहतरीन ढंग से गुब्बारों और फूलों के साथ सजाया गया था। सभी पशुपालकों ने अपनी बकरियों को भी किसी मॉडल की ही तरह सजा धजा कर वॉक पर उतारा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे किसानों ने न केवल अपनी बकरियों को सजाया बल्कि हाथ में एक बोर्ड पर उनकी खासियत या कुछ अनोखे नाम लिखकर भी उनकी शोभा बढ़ाई। जहां अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान में किसान आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे को उजागर किया गया, वहीं इस बीच महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस साल 31 अगस्त तक किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की सूची सामने आई है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। औरंगाबाद के मंडलीय आयुक्त कार्यालय की एक आधिकारिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस साल 31 अगस्त तक मराठवाड़ा में करीब 683 किसानों ने खुदकुशी की, जिसमें सबसे अधिक 186 मौतें राज्य के बीड़ जिले में दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून के 3 महीनों यानी कि जून, जुलाई और अगस्त में कुल 294 मौतें हुई हैं। वहीं बीड़ के बाद सबसे अधिक मौतें उस्मानाबाद में दर्ज की गई, जहां किसानों द्वारा की गई खुदकुशी का आंकड़ा 113 रहा, जबकि नांदेड़ में कुल 110 किसानों ने अपनी जान ली। इसी तरह औरंगाबाद में 95, परभनी में 58, लातूर में 51, जालना में 50 और हिंगोली में 22 किसानों ने आत्महत्या को गले लगाया। दोस्तों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर विजिट जरूर करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया में कृषि से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।